नमस्ते। परसेंटेज के एपिसोड संख्या 11 में नए प्रश्नों के साथ आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1, किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध है, 20% दूध निकाल कर उसमें पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार की गई। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई एक कंटेनर है जिसमें 100% आरंभ में दूध रहा होगा, 100% दूध रहा होगा। दूध रहा होगा। अब इसमें से 20% दूध निकाल लिया। 20% का फ्रैक्शनल मान कितना? 1/5। 20% का फ्रैक्शनल मान कितना? 1/5। और ये निकाल लिया गया, मतलब इसमें कमी कर दे रहा है, तो 5 में 1 का कमी हो गया, तो कितना हो गया? 4/5। पहला बार जब आप 20% निकाल गया है तो कितना आ गया? 4/5। और यह प्रक्रिया कितने बार दोहराई गई है? 3 बार। यह प्रक्रिया कितने बार दोहराई गई है? 3 बार। पहले दूध 100%, इसमें से 20% निकाल लिया गया, तो 4/5। और यह प्रक्रिया कितने बार दोहराई गई? 3 बार। तो 3 बार 4/5। तीसरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूध का प्रतिशत मान ज्ञात करें। चलिए, 5 गुने का 5, 5 पंचे 25, 25 चौके 100। ठीक है, तो अब कितना आ गया? 4 गुने का 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 गुने में 4 बट्टे में 5, 64 और गुने में 4 बट्टे में 5, 4 चौक 16 का 6, हाथ में 4 6 24 और 1 25 बट्टे में 5। 5 से काटिए, 5 पंचे 25, 5 इकाई का 5, दशमलव 1 बच गया, दशमलव के बाद 0, 2, 5 दूनी 10, इतना प्रतिशत, 51.2%। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.1/2% खो देता है तथा शेष का 70% खर्च कर देने के बाद उसके पास 2100 रुपए बच जाते हैं। उस व्यक्ति के पास आरंभ में कितने रुपए थे? चलिए, मान लिया कि आरंभ में उनके पास x रुपए थे। ठीक है, अब पैसा वो खो कितना दे रहे हैं? 12.1/2%। 12.1/2%। 2 गुने का 12, 24 और 1 25 बट्टे का 2%, हटा तो बाय में 100। 25 से काट दिए 4 घर में, 25 से काट दिए 4 घर में, तो ये 4 गुने का 2, 8, तो कितना आ गया? 1/8। 12.1/2 का फ्रैक्शनल मान 1/8। और इसमें कमी कितना? 8 था, खो दिया, गुम गया, कम हो गया, तो 8 था, 1 का कमी हो गया, तो कितना आ गया वैल्यू? 8 में 1 कम हो गया, 7, 7/8। x गुना 7/8। उसके बाद फिर प्रश्न बोल रहा है तथा शेष का 70% खर्च कर देने के बाद, अब जो रेस्ट अमाउंट है उसमें से भी 70% खर्च कर दिया। 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 30%। ठीक है, तो 30 अब बट्टे का 100। अब उनके पास पैसे बच जा रहे हैं 2100 रुपए। इतना करने के बाद पैसा बच जा रहा है 2100 रुपए। चलिए, 1 0 से 1 0 कट गया, और 3 गुने का 7, 7 3 21 से खत्म, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 0, क्योंकि 7 3 21, 21 से कम 21, एक घर में, और 2 0 के लिए 2 0। अब x बराबर के उधर कितना है? 100, और ये जो गुना में है बराबर के उधर जाएगा तो माफी चाहेंगे, ये 8 और 10 जो भाग में है बराबर के उधर जाएगा तो गुना में, तो 10 गुने का 8, 80। 80 पे कितना 0? 2 0। x बराबर 80 पे 2 0, 8000।
8,000, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% खो देता है तथा शेष का 50% खर्च कर देने के बाद उसके पास 9,000 रुपए बच जाते हैं। व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने पैसे थे, मतलब कितने रुपए थे? तो अमाउंट में दिया हुआ है तो हम अमाउंट को x मान लेंगे। और ध्यान रहे जब परसेंटेज में ऑप्शन दिया रहेगा तो जहां पे x मान रहे हैं वहां पे 100% मान के सॉल्व करना आरंभ करेंगे। तो x रुपए थे, 10% खो दिया तो बचा कितना? 90%। 90% अर्थात 90 बटा में 100। 10% खो देने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है, जो शेष राशि बचती है, उस राशि का 50% फिर से खर्च कर दे रहे हैं। तो 50% खर्च करने के बाद फिर कितना बच रहा है? 50% बच रहा है, अर्थात 50/100 बच गया। अब ये टोटल का जो रुपए में वैल्यू बच रहा है वो 9,000 रुपए के बराबर है। 9,000 रुपए के बराबर है। अब 1020 9 गुने में 5, 9 पंचे 45, 45 गुने का 2, 45 दूनी 90 और ये 2 जीरो के लिए 2 जीरो। अब कितना आ गया? x बराबर 200 और ये जो भाग में है बराबर के उधर जाने के बाद गुने में 100। कहने का अर्थ कितना? 2 पे 4 जीरो। कहने का अर्थ x का मान 2 पे 4 जीरो। 2 पे 4 जीरो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। एक मनुष्य अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ने पर खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो भी पैसा कमाता होगा, पहले 100% मान लेते हैं कमाता था तो 75% खर्च कर दे रहा है। अब उसके इनकम में 20% का इंक्रीमेंट लग गया और खर्च में भी 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ होगा? चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं। हम पहले मान लिए आय, ठीक है, आय के बाद मान लिए खर्च, खर्च के बाद मान लिए बचत। जितना कमाए होंगे और जो खर्च हुआ होगा, मतलब कमाई में माइनस कर देंगे खर्च को तो बचत निकला होगा। मान लिए कि इनकम रहा था 100%, खर्च कर दिए कितना? 75%, तो 100% में 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 25%। अब बोला कि उसके आय में 20%, उनकी आय 20% बढ़ने पर, अगर 20% बढ़ गया तो 100 से 20% बढ़ा तो 120 हो गया, तथा बढ़ने पर उनके खर्च में 10% की वृद्धि हो जा रही है। पहले कितना खर्च था? 75%, अब खर्च में 10% का वृद्धि, मतलब 75 में 10% का वृद्धि, तो 75 गुने का 10 बटे का 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और यहां से कटेगा तो कितना आ गया? 7.5। एक दशमलव है तो 1 जीरो पहले आ जाएगा। नीचे में 1 जीरो है तो ऊपर में 1 अंक पहले आ जाएगा, तो 7.5 ये बढ़ गया। तो पहले 75 था और अब 7.5 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 75 और 7 82, 82.5, 82.5। बचत कैसे निकालेंगे? खर्च में, माफी चाहेंगे, आय में खर्च को माइनस कर दीजिए, तो 120 में 82.5 चला गया, तो यहां पे कितना बच गया? 83, 17.5 और उधर पे बच गया 20, मतलब 37, 37.5, 37.5। बचत कैसे निकाले? 120 में 82.5 को माइनस कर दिए तो आ गया कितना? 37.5। ठीक है, पहला केस में बचत कितना था? 25% का। दूसरे केस में जब 20% आय में इंक्रीज हो गया और 10% व्यय में या खर्च में इंक्रीज हो गया तो बचत 25 से बढ़ के कहां आ गया? 37.5 पे, 37.5 पे। तो बढ़ा कितना? 37.5 में इसको घटा दीजिए 25 को, तो बचा कितना? 12.5। तो ये 12.5% बढ़ा। माफी चाहेंगे, यहाँ पे तो अभी प्रतिशत पे नहीं बढ़ रहा है, पहले 25 बच रहा था तो यूनिट में मान लेते हैं। अगर पहले 25 यूनिट बच रहा था तो अब कितना बचा? 37.5 यूनिट बचा।
तो इंक्रीजमेंट कितना 12.5 का, और किस पे इंक्रीजमेंट हुआ, इसी 25 पे, इसी 25 पे बढ़ोतरी हुआ। प्रतिशत में बदलने के लिए कितना, गुने में 100। अब 25 इकाई का 25, अब 25 चौके 100, ठीक है। 4 से गुना किए 5 में, तो 4 पंचे 20 का 0 हाथ में, चार पंचे 20 का 0 हाथ में 2, अब 12 चौक 48 और हाथ वाला 2 50। एक अंक के पहले पॉइंट था तो एक अंक के पहले पॉइंट डाल दीजिए। एक अंक के पहले पॉइंट था तो 50.0 बोले या 50% बोले, बात बराबर, प्रतिशत में है तो 50% बोलिए या 50.0% बोलिए, बात बराबर। ऑप्शन नंबर डी